दोस्तों नमस्कार। आप सभी कक्षा 12वीं वाले विद्यार्थियों के लिए राजनीति विज्ञान का ये पेपर मैं लेकर आ चुका हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। तो कल आप लोगों का जो पेपर है इसके लिए ये पूरा का पूरा पेपर उत्तर सहित मैं आपको बता रहा हूँ। सारा आप एक ही बार में याद कर लेना और बिल्कुल आपको एक भी क्वेश्चन इसमें छोड़ना नहीं है। देखिएगा, सबसे पहला प्रश्न है आपका इसमें, बोल्शेविक क्रांति कहाँ पर हुई थी? तो यहाँ पर रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। 26 जून 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए थे? तो इसमें आपको याद रखना है 50 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। ठीक है। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश है तो बांग्लादेश। सुरक्षा का बुनियादी अर्थ है खतरे से आज़ादी। इसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, रियो डी जेनेरियो में निम्न में से किस देश का एक शहर है? तो ये ब्राज़ील का एक शहर है। तो यहाँ पर आपको ब्राज़ील याद रखना है। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया जाता है? तो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण सभी को सम्मिलित किया जाता है। तो इसमें उपरोक्त सभी आप लिखेंगे। इसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर नाटो का पूरा नाम लिखिए। तो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। ठीक है, इस प्रकार से आप लिखेंगे, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। कोलंबो में राजीव जयवर्धने समझौता कौन से वर्ष में हुआ था? तो ये 1987 में हुआ था। 1987 में 29 जुलाई को हुआ था, ये भी आप याद रखना। विश्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये विश्व बैंक की जो स्थापना है 1944 में हुई थी और जुलाई 1944 में। इसके बाद में मानव के अस्तित्व को बचाने के लिए आवश्यक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है पर्यावरण संरक्षण। इसके बाद में वैश्वीकरण के कारण पूरी दुनिया में व्यापार में हुई है, तो यहाँ पर आप खालिस्तान में लिखेंगे वृद्धि हुई है, व्यापार में वृद्धि हुई है। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना वर्ष में हुई? तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में हुई थी। 1953 आप याद रखेंगे, 1953 1953। ठीक है। इसके बाद में देखिएगा सत्य असत्य लिखिए वाले प्रश्नों के उत्तर। सोवियत राजनीतिक प्रणाली का आधार स्तंभ कम्युनिस्ट पार्टी थी, तो आप इसमें क्या लिखेंगे? सत्य लिखेंगे। वर्तमान में विश्व की एकमात्र महाशक्ति अमेरिका है, तो ये असत्य, एकमात्र नहीं है, अमेरिका के अलावा भी है। ठीक है ना। विश्व की सुरक्षा के लिए निशस्त्रीकरण आवश्यक है, ये आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा, इसको आप सत्य लिखेंगे। पेड़ कटाई रोकने हेतु चिपको आंदोलन चलाया गया था, ये भी आपको सत्य लिखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी भारत की सबसे पुरानी पार्टी है, तो ये आप इसमें सत्य लिखेंगे। नीति आयोग का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, ये असत्य लिखेंगे क्योंकि नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। इसके बाद में सही जोड़ी बनाइए। देखिएगा शॉक थेरेपी का परिणाम, यहाँ पर आप लोगों को सही जोड़ी आपको बनाना है। पृथ्वी सम्मेलन तो रियो डी जेनेरो में हुआ था। दल बदल विधेयक 52वां संविधान संशोधन। व्यापक परमाणु परीक्षण संधि 1996 में हुई थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह अर्थशास्त्री व देश के प्रधानमंत्री थे। मोरारजी देसाई तो अर्थव्यवस्था का तहस-नहस होना। ई रामास्वामी नायर ये गैर प्रधानमंत्री थे। और शॉक थेरेपी का परिणाम इसमें पेरियार आप लिखेंगे। तो ये आपकी पूरी जोड़ी इस प्रकार से आप कंप्लीट करेंगे। ठीक है। इस जोड़ी के बाद में आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर आप ध्यान देंगे और वो है एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले प्रश्न। देखिएगा अमेरिका में आतंकवादी हमला कब हुआ था? तो 11 सितंबर 2001 को। सार्क के सदस्य देशों के नाम लिखिए। तो सार्क के जो सदस्य देश है वो मैंने यहाँ पर लिखे हैं। देखिएगा एक तो है अफगानिस्तान, एक है बांग्लादेश, एक है भूटान, एक है भारत, एक मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। ये सार्क के सदस्य देश हैं। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। और इसके बाद में आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिएगा, खतरे से आज़ादी किस शब्द का अर्थ है? ओजोन परत में हो रहे तीव्र क्षय कारण कौन सी किरण पृथ्वी के वातावरण को नुकसान पहुंचा रही है? तो इसमें आप लिखेंगे पराबैंगनी किरणें, ये इसका करेक्ट उत्तर होगा। इसके बाद में 1966 में किस भारतीय प्रधानमंत्री की ताशकंद में मृत्यु हुई थी? तो लाल बहादुर शास्त्री आप याद रखेंगे। इसके बाद में गुट निरपेक्षता का अर्थ आपको बताना है। और द्विध्रुवता के उदय का क्या कारण था? तो परमाणु हथियारों की दौड़। ठीक है, द्विध्रुवता का कारण परमाणु हथियारों की दौड़ था। इस प्रकार से आप याद रखेंगे।